प्रशासन को और शासकीय कलेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पब्लिक हियरिंग की। जो अरेंजमेंट किए गए बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि ये सारी चीज़ें पिछली हियरिंग में की रहती तो हमको शायद हम वापस नहीं आना रहता। हम लोग विदर्भ में जो इतने सारे पावर प्लांट आ रहे हैं और जो प्रदूषण होने वाला है, उसकी जागृति करने के लिए हर पब्लिक हियरिंग में जाते हैं। आप लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कलेक्टर ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन की कॉपी मांगी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हर बार हम एक गलती क्यों दोहराते हैं। हर बार जो हम पब्लिक हियरिंग की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो चेयरमैन होना चाहिए, जो वहां पे अटेंडेंस होना चाहिए डायस के ऊपर, वो क्यों गलती करते हैं। इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। और आज भी वही चीज रिपीट की जा रही है। मेरे पास में नोटिफिकेशन की कॉपी आप ही ने दी है, मैं नहीं लाया हूं, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि पब्लिक हियरिंग कैसे की जाती है आपके नोटिफिकेशन के द्वारा। इसमें प्रोसीजर दी है। नोटिस फॉर पब्लिक हियरिंग। The member secretary of the concerned state pollution control board shall finalize the date, time and exact venue to conduct public hearing within 7 days of date of receipt of draft EIA। इस केस में चूंकि ये रिपीट हुई है, इसलिए हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था अक्टूबर 2011 में, और उसके तुरंत बाद मैं समझता हूं कंपनी ने एप्लीकेशन दे दी। उस एप्लीकेशन पे आपने तुरंत एक्ट करना था, वो आपने नहीं किया। आप 6-8 महीने क्यों बैठे रहे, बहुत लोगों ने अलग अलग आक्षेप लगाए हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि ये प्रोसेस आपका नोटिफिकेशन बोलता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ पब्लिक हियरिंग, द पब्लिक हियरिंग शैल बी कंप्लीटेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट लेटर ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ एप्लीकेंट बैठे हैं और मैं समझता हूं उन्होंने कई महीने पहले ये एप्लीकेशन दी थी। इसमें कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछे और उनको काफी जवाब भी दिए गए, जिसमें एक जवाब यह था कि मराठी में बनाना, इसमें टाइम लगे, बाकी जो भी हो। लेकिन आज आपको यहां डायस पे बैठने का अधिकार आप खो चुके हैं। यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह बोलता है कि इफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड शैल सुपरवाइज एंड प्रिसाइड ओवर द एंटायर हियरिंग। इसका मतलब यह हुआ कि डायस पे जो आप 3 लोग बैठे हैं, उसमें कलेक्टर बैठ सकते हैं या एडिशनल कलेक्टर बैठ सकते हैं। और अभी हम जब लोग बाहर बैठे थे, हमने देखा कि कलेक्टर महोदय यहां पर आई थी, और मैं ये मान के चलता हूं कि जिस दौरान वो यहां मौजूद थी, जो कि मैं समझता हूं आधा 1 घंटा रहा होगा, उतने ही चीज को यदि हम ये समझ लें कि 45 दिन का आपको एग्जाम्पशन मिलने वाला है, उतने ही ड्यूरेशन में कलेक्टर जब यहां मौजूद थी, ये जो पब्लिक हियरिंग की आपने पैनल गठित किया वो लीगल था। दूसरी चीज, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बैठ सकते हैं। आपने रिक्वेस्ट करना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं पूरा मान के चलता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो पैनल गठित किया कलेक्टर को और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अच्छे से मालूम था कि इस डायस पे किसने बैठना चाहिए। मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपकी उपस्थिति एक कोर्ट में जब जाएगा ये मामला, तो आप समझिए कि इतनी बड़ी जो मेहनत आप लोगों ने की है वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वहां ना बैठें। जवाब देंगे सब? ये जो पब्लिक हियरिंग हो रही है, जी, ये हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हो रही है। ठीक है। जो हाईकोर्ट की जो ऑर्डर था, उसमें जो 15 नंबर का मुद्दा था, जी, उसमें लिखा हुआ है कि हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस वी कंसिडर इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट रिस्पोंडेंट नंबर टू कलेक्टर एंड रिस्पोंडेंट नंबर 4 सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्धा to supervise the arrangement and remain present or depute some responsible officer to remain present during the hearing। यस, वेरी ट्रू। आपने 300 पुलिस वाले वहां रखे हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको रहना है, लेकिन डायस पे रहने कीजिए। पैनल जो है, पैनल एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जो पब्लिक हियरिंग हो रही है, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं। और दूसरा मुद्दा जो आपने कहा है कि जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कलेक्टर